अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। पिछले कुछ दिन से ईमान की टम्मी में काफ़ी दर्द रहता था, तो आज क्योंकि छुट्टी भी थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें डॉक्टर के पास ही लेकर जाया जाए। तो फ़ोन कंसल्टेशन ही होती है। डॉक्टर ने पहले फ़ोन पर बात की इससे, तो उसने कहा एक दफ़ा तुम सर्जरी आ जाओ। तो वो डॉक्टर इसको चेक किया, फिर मेडिसिन दी, तो मैं केमिस्ट गई हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है सर्जरी, तो सर्जरी से आगे फिर जो है केमिस्ट है। तो फिर केमिस्ट से दवाई लेकर ही घर आना पड़ता है। ये नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन लेकर घर आ जाए तो फिर बाद में जो है वो केमिस्ट जाया जाए, क्योंकि वो रास्ते में ही आगे पड़ जाता है, तो फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी फिर यहाँ पर भी तकरीबन 5-10 मिनट वेट करना ही पड़ता है। वीकेंड हो और वेदर अच्छा हो तो मेरे हस्बैंड छोटे दोनों बच्चों को, दुआ को और हैदर को, जो है वो गार्डन ले जाते हैं कि वहाँ पर ये बाइक राइड करते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं। तो जब वहाँ से वापस आए तो घास काटने वाली थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई थी। और चूँकि कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हुई तो घास जो है वो थोड़ी धूप में काटी जाए तो अच्छी रहती है। बारिश की वजह से वो काफ़ी हैवी सी हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है उसकी। तो घास काटी फ्रंट गार्डन की और बैक गार्डन की, क्योंकि अगले कुछ दिन जो है वो धूप लगनी थी। तो इस तरह गार्डन साफ़ सुथरा हो तो बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेलते रहते हैं। और मेरे हस्बैंड ने बैक गार्डन की घास काटी, तो अभी फ्रंट गार्डन की घास काट रहे हैं। और मैं जो है दोपहर के खाने के लिए ग्रीक मुसाका बनाने लगी हूँ। और ग्रीक मुसाका बनाने के लिए यहाँ पर 2 बैंगन लिए हैं। इसको धोकर इस तरह से मैं लेंथ वाइज इसको काट रही हूँ। और बैंगन काटने से पहले मैंने कीमा जो है, 1 पाव कीमा है, उसमें जिंजर गार्लिक ओनियन टमाटर नमक मिर्च हल्दी डालकर उसको पकने के लिए रख दिया है। जिस तरह हम कीमा भूनते हैं सिंपल, उसी तरह कीमे को पका लेना है। और आपने देखा है एक फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है और थोड़ी सी नमक मिर्च मिक्स करके मैंने इस कटे हुए बैंगन पर एक साइड पर डाली है, फिर इसको उल्टा करके दूसरी साइड पर डाल देनी है ताकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। और जो पैन में मैंने ऑयल गरम किया है उसमें ये बैंगन डालकर हमने इनको थोड़ा सा फ्राई सा कर लेना है या पका सा लेना है। तो ऑयल बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इनको बेक भी किया जा सकता है। और बैंगन जब इस तरह थोड़े ऑयल में गरम करते हैं या फ्राई करते हैं तो बैंगन जो है वो सारा ऑयल जज़ब कर लेते हैं। और जैसे जैसे ये पकेंगे तो अपने आप जितना भी ऑयल है इसमें से निकल आएगा और ये बड़े अच्छी तरह से पक जाएंगे। और फिर इसको हमने एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। और यहाँ देखिए दूसरी साइड पर जो कीमा है वो पकने के लिए रखा हुआ है। मैंने जिस तरह हम आम कीमा हांडी सालन के लिए पकाते हैं बिल्कुल उसी तरह मैंने कीमे को पकाया है। और जब इस तरह बैंगन जो है तले गए हैं तो इसको निकाल लेना है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बैंगन बहुत ज़्यादा ऑयल जज़ब नहीं करते हैं। और इसी तरह मैंने सारे बैंगन जो हैं वो फ्राई करके रख लिए हैं। और अभी जिस तरह मैंने बैंगन फ्राई किए हैं इसी तरह मैंने जो पोटैटो हैं उनको भी फ्राई कर लेना है। पोटैटो के लिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है, क्योंकि ये थोड़े ऑयल में जो है सही से नहीं पकने थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी नमक मिर्च डाली है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और इसको अच्छा सा मैंने जो है कलर आने तक फ्राई किया है। इस तरह से मैंने इसको फ्राई किया है। इसको भी निकाल कर हम साइड पर रख लेंगे। और इतनी देर में जो कीमा है वो भुन गया है तो उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर मैं बेशमल सॉस, इसको हम वाइट सॉस भी कहते हैं, और मैंने इसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून जो है बटर लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मैदा डाला है। बटर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो ये सॉस ज़्यादा अच्छी बनेगी, ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। चूँकि बटर हमने इसमें ज़्यादा डाला है तो इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो मैदा है वो जल्दी से भुना जाएगा। और 1.5 कप मैंने इसमें दूध का डाला है और दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना इसमें रह जाए।
डेढ़ कप इसमें दूध डाला है और इसको मिक्स करते रहना है। एक बॉयल आने तक हमने इसको पकाना है और हाफ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्चों का डाला है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी नटमेग और मेस डाली है। वाइट सॉस में नटमेग और मेस नहीं डाली जाती, जो बेशमल सॉस है उसमें डाली जाती है। थोड़ी सी मिक्स हर्ब डाली है, थोड़ा सा ही सॉल्ट डालना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ हमने डालना है। और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैक स्पून की बैक साइड पर थोड़ा सा आप इसको साफ़ करेंगे सॉस को अपने फिंगर से, तो दोनों साइड पे जो सॉस है वो ठहरी हुई होगी, मतलब रनी टेक्सचर की ना हो। तो जो सॉस की कंसिस्टेंसी है वो तैयार है। थोड़ा सा चीज़ मैंने इसमें डाल दिया है। जो मैदा है वो 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर डाला है। 1.5 कप मैंने इसमें दूध का डाला है। अगर मैदा ज़्यादा डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी बन जाएगी। और कीमा भी तैयार है, सॉस भी तैयार है और ये जो वेजिटेबल है ये भी हमने फ्राई कर ली हुई हैं। मैंने एक लार्ज पोटैटो लिया था जो बच्चों ने खा लिया काफ़ी ज़्यादा। तो जितनी 1 पाव कीमा है और जितनी क्वांटिटी सॉस की है, इसमें 3 बैंगन और तकरीबन आधा किलो आलू जो है डाले जा सकते हैं। मैंने सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं डाली हैं। और आपने देखा मैंने पहले जो पोटैटो है उसकी लेयर लगाई, फिर जो पके हुए बैंगन है उसकी लेयर लगाई और कीमे में थोड़ी सी वाइट सॉस जो मैंने तैयार की है वो डाल दी ताकि थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाए। वैसे ये ज़रूरी नहीं है। और कीमा भी गर्म है, तमाम चीज़ें साथ साथ ही पकी हैं, तो ये नहीं है कि कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर ठंडी नहीं हुई। याद रहे कि जब मैंने जो बेशमल सॉस है बनाने लगी थी तो उस वक़्त मैंने ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था, ताकि जब तक मेरी सॉस तैयार होनी है और मैंने इसको असेंबल करना है तो जो ओवन है वो प्री हीट हो जाएगा। और कीमे की लेयर लगाने के बाद जो बचे हुए बैंगन थे वो इसके ऊपर लगा दिए और जो सॉस है वो उससे की टॉपिंग कर दी और सारा अच्छे से इसको स्प्रेड करके थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर डाल दिया। पामाजान चीज़ हो तो वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। थोड़ी सी मिक्स हर्ब डाल दी है, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, क्रिस्पी रेड चिली भी डाल सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी है, कोई सा भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो इसको हम अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए कुक किया है, क्योंकि तमाम चीज़ें कुक हैं और गर्म भी हैं। तो कीप एन आई ऑन इट कि इसको रख कर भूल नहीं जाना कि जो चीज़ है वो जल जाएगा तो सारी जो डिश है वो ख़राब हो सकती है। तो तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको जो है ओवन में पकाया है और इसको फिर तकरीबन रूम टेम्परेचर पर भी इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। लेकिन हमारा जो दोपहर के खाने का टाइम था तो हमने इसको उसी वक्त खाया और ये काफ़ी गर्म थी। थोड़ी सी ठंडी कर लें 15-20 मिनट में, ये है कि जो चीज़ सॉस है वो थोड़ी ठहर सी जाएगी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा, क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त था, बच्चों को भूख लग रही थी, तो इसको मैं अभी डिश आउट भी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा गर्म है। थोड़ी देर पड़ी रहेगी तो जो इसकी वाइट सॉस है वो थोड़ी सेट सी हो जाएगी, ठहर सी जाएगी। लेकिन ये इस तरह भी बड़ी ही मज़े की लगी है। जब तक इसको डिश आउट करना है और जिसने खाना है इसने थोड़ा सा ठंडा हो ही जाना है। तो ये बहुत ही मज़े का ग्रीक मुसाका जो है वो तैयार हुआ और ये हमने लंच के तौर पर खाया। इसके साथ सैलड भी खाई जा सकती है और यकीन जानिए इससे पेट भर जाता है, कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का स्टाइल जो है वो देसी ही है कि रोटी चावल आटा खाने से ही हमारा पेट भरना है। लेकिन यकीन जानिए कि इस तरह का मील जो है वो भी पेट भर देता है और अच्छा खासा खाया जाता है, भूख नहीं लगती है। और ये है कि फिर आप रोटी चावल जो है वो कम खाते हैं। हमारा वज़न बढ़ने में रोटी और चावल जो है वो बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि रोटी चावल जो है वो खाने तो पड़ेंगे ही, उसको हम मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे मील जो हैं वो मैं बनाती हूँ या बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें कि रोटी चावल जो हैं वो कम खाए जाएँ, क्योंकि ये
एक पोर्शन हमने खाया है, जितना मेरी प्लेट में आपको नज़र आ रहा है सिर्फ इतना ही मैंने खाया है, उससे पेट भर गया है। जबकि इतने ही सालन से 1 से डेढ़ रोटी भी साथ खाई जानी थी, तो रोटी की बचत होगी। चावल आटा जो है वो भी हमारा वज़न बढ़ाते हैं। सबकी अपनी-अपनी राय हो सकती है। तो हमारी जो कोशिश है इस वक़्त वो ये है कि रोटी चावल जो है वो थोड़े कम खाए जाएँ। और अभी देखें, साथ ही रोटी की बात हो रही है, मैं यहाँ पर रोटी पका रही हूँ। बुरहान को जो है वो ग्रीक मुसाका पसंद नहीं आया, तो उसने नहीं खाया, तो उसके लिए मैंने स्क्रैम्बल एग बनाया और साथ में मैंने कहा ब्रेड के साथ खा लो, तो उसने कहा नहीं, मैं रोटी के साथ ही खाऊंगा। तो उसके लिए मैं रोटी बनाकर उसको दे रही हूँ। जब हम छोटे होते थे तो हमें चावल बड़े पसंद होते थे, लेकिन मेरे बच्चों को चावल पसंद हैं, लेकिन चावल की निस्बत रोटी जो है वो ज़्यादा पसंद है। रोटी और चावल हों तो वो रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल इतने खुश होकर नहीं खाते। जबकि हम जब छोटे थे तो अगर रोटी चावल होते तो हम चावल ज़्यादा खुश होकर खाते थे जब हम बच्चे थे। लेकिन मेरे बच्चों को ज़्यादा रोटी पसंद है। अगर चावल रोटी में से कोई एक चीज़ खानी हो तो स्कूल से आते ही मेरा बेटा जो है वो टीवी ऑन कर देता है, और चूंकि आज छुट्टी है तो आज वो टीवी के सामने ही बैठा हुआ है, अपने फेवरेट शो जो है वो देखता रहता है। और ये देखे, यहाँ पर वो टीवी के सामने बैठा है और यहीं पर इसको खाना दिया है कि हाथ धोकर तो अभी खाना खा लो अपना। दोपहर का खाना खाया है तो बैठ जाएँ तो 1-2 घंटे का पता नहीं चलेगा, लेकिन उसी 1-2 घंटे में सारा घर जो है वो समेटा जा सकता है। तो मैं साथ ही जो है बर्तन धो लूँगी, जो दोपहर के खाने के बर्तन हैं वो धो लूँगी, क्योंकि थोड़ा काम जो है वो करने वाला पड़ा हुआ है, तो साथ-साथ वो भी करती जाऊँगी मैं। खाने के बर्तन उसी वक़्त उठा लिए जाएँ तो किचन जो है एक तो वो साफ़-सुथरा लगता है, और चूँकि बर्तन जो हैं वो धोकर रखने हैं और इन बर्तनों को खुश्क होने में भी टाइम लगना है, तो बेहतर यही है कि बर्तन धोकर रख दिए जाएँ ताकि ये खुश्क होंगे तो फिर ही आपने इनको जो है कैबिनेट में रख सकते हैं। तो जितनी जल्दी बर्तन जो हैं वो धोए जाएँ उतना ही अच्छा है। मैंने ये स्टॉपर ज़रूर रखा होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो पाइप में नहीं जाए सिंक के, क्योंकि उससे एक तो स्मेल बन जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ इस तरह जाती भी रही तो वो सिंक जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये स्टॉपर ज़रूर मैं रखती। बर्तन जब भी धोएं, सिंक को जो है क्लीनिंग लिक्विड से एक दफ़ा साफ़ ज़रूर कर लें, क्योंकि बर्तन में थोड़ी सी ग्रीस ज़रूर होती है। जो स्टेनलेस स्टील का सिंक है तो इसके साथ चिपक जाती है, उससे ना तो ये देखने में अच्छा लगता है और स्मेल भी आती है। तो ये जो क्लीनिंग लिक्विड है इससे अच्छे से साफ़ होता है। जो वॉशिंग अप लिक्विड है उससे ये इतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो वो ज़ाया भी होता है वो ज़्यादा लग जाता है। तो क्लीनिंग लिक्विड जो है वो इस तरह मैंने एक बॉटल में रखा होता है, वो डाइल्यूट करके ही मैं रखती हूँ। आधा क्लीनिंग लिक्विड होता है, आधा पानी होता है, क्योंकि वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ तो ज़रूरत नहीं है इतना ज़ाया करने की। तो इस तरह से सिंक जो है वो आपका साफ़ सुथरा हो जाता है, और चूँकि सिंक के आसपास यहाँ पर वुड का ही सारा ये किचन काउंटर है, तो इसको भी अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। अभी फ़िल्म में देखकर मैं देख रही हूँ कि मैं कितने कस के जो डस्टर है उसको निचोड़ती हूँ। अभी तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं बर्तन धोए हुए, तो मैं जो बर्तन हैं वो इस तरह किचन काउंटर पे रख देती हूँ, क्योंकि जो नीचे वाले बर्तन होते हैं वो काफ़ी वेट होते हैं। तो अगर इसी तरह पड़े रहेंगे तो वो मुसलसल वेट ही रहेंगे, तो इस तरह ये सूख जाएँगे। तो अभी फिर मैं अपस्टेयर आई हूँ, यहाँ पर धुले हुए कपड़े हैं वो मैंने उतार कर रखे हैं। ये धोकर मैं कपड़े लेकर आई हूँ, इसको मैं जो है ड्राइंग रैक पर जो है डाल दूँगी। अभी दुआ जो है वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी, तो वो कोई ना कोई मेकअप जो है करती रहती है, और यहाँ टिश्यू नीचे ही फेंक गई।
और यहाँ पे कपड़े जो हैं मैंने सूखने के लिए ड्राइंग रैक पर डाल दिए हैं और अभी दोबारा से मैं बास्केट में कपड़े डालूंगी और मशीन में धोने के लिए डाल दूंगी। जितने कपड़े मैं धो सकती हूँ मेरी कोशिश है मैं आज धो लूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कल धूप लगेगी तो सुबह ही मैं धूप में जो है कपड़े सूखने के लिए डाल दूंगी। आज धूप तो नहीं लगी लेकिन वेदर भी काफ़ी बादल से थे, तो मैंने बाहर कपड़े नहीं डाले कि अगर बारिश होगी तो मुझे सारे उठाने पड़ेंगे। लेकिन वेदर जो है वो थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा था, तो जो मिक्स कलर के कपड़े थे, पिंक कलर के मिक्स कलर के कपड़े जो थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं धोने के लिए। और जितने कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाले हैं उतने कपड़े दोबारा से जो है वो लॉन्ड्री बास्केट में आ गए, क्योंकि बच्चों को नहलाया मैंने तो कपड़े जो हैं वो फिर धोने के लिए काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए। बच्चों को नहलाने के बाद ये फज्जर का और हैदर का रूम है, इसकी बेडिंग जो है वो चेंज की और ये मैट्रेस कवर जो है इसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ और स्पेयर मैट्रेस कवर है वो डाला और यहाँ बेडिंग मैंने बिछा दी है और ये इसी तरह रहने दूँगी क्योंकि बास्केट में भी जगह नहीं है, तो ये मैंने धोकर जो है बाहर धूप में डाल दूँगी। और अभी शाम को जो है वेजिस बना रही हूँ और साथ ही ये गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा है जो कि टेस्को से आई थिंक लेकर आए हैं, तो वो बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए, बल्कि फ़जर के लिए, क्योंकि फ़जर को जो है वो ग्रीक मुसाका पसंद नहीं आया था, उसको ऐसी ही चीज़ें पसंद है, फ्राइज़ बर्गर और ये पिज़्ज़े वगैरह वो खुश होकर खा लेती है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लाकर फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। तो यही एक पड़ा हुआ था तो उसको नज़र आ रहा था कि ये चीज़ पड़ी हुई है तो मेरे लिए बना दी जाए, तो उतनी ही चीज़ मैं फ्रीज़र के लिए लाती हूँ कि एक दफ़ा खा ली जाए और फ्रीज़र में ना पड़ी हो, क्योंकि वो बच्चे खुद भी चेक करते हैं कि ये चीज़ पड़ी हुई है तो हमें बना कर दें। तो अभी जो शाम का रात का खाना खाया तो उसके बर्तन जो हैं वो भी मैंने धो दिए और किचन काउंटर जो है वो साफ़ सुथरा हो गया। फ्रायर जो है वो अभी मैंने इसी तरह रखा हुआ है क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। यहाँ पर थोड़ी सी रबिश पड़ी नज़र आ रही है क्योंकि ये अलग बिन में जाती है, तो इस बिन में मैं नहीं डालती हूँ। इसको मैं अलग ही इस तरह फ्लोर पे रख देती हूँ। तो अभी जब कुछ चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, अभी ये जैसे पिज़्ज़े का पैकिंग थी और कैन था, तो ये अलग बिन में ये चीज़ें जाती हैं। और आई एम श्योर कि हर जगह ऐसा ही होता होगा कि ग्रीन बिन जो होती है वो नॉर्मल रबिश के लिए होती है और ये वाली जो बिन है ब्लू वाली, इसमें जैसे प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो फेंकी जाती हैं, तो इसके लिए कोई बैग नहीं होता है क्योंकि इस बिन को रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये जब भी चीज़ ऐसी होती है तो इसको फिर अलग उठाकर ही हम फेंक देते हैं, बजाय इसके कि इसको दूसरी बिन में डाल दे तो वो भर जाती है। तो इस तरह फिर थोड़ी सी चीज़ को और इस तरह इसको हम ब्लू बिन में फेंक देते हैं और आई एम श्योर सभी लोग ऐसे ही करते होंगे क्योंकि 2-3 कलर की बिन है तो सब में अलग अलग ही आपको जो गार्बेज है वो डालना पड़ता है। बैक डोर और फ्रंट डोर को और विंडोज़ को हाथ लगाएं तो हाथ हमें फ़ौरन ही धोने पड़ते हैं। हालांकि हम खुद ही खोलते हैं, लेकिन ये है कि बाहर बिन को भी हाथ लगाया फिर विंडो को आके हाथ लगाया तो हाथ जो है उसको साफ़ करते हैं और विंडो जो हैंडल होते हैं डोर के उनको भी स्प्रे से साफ़ ही करते रहते हैं। तो बस यहीं तक है मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो आपने इसको थम्स अप ज़रूर प्रेस करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।